हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इलेक्शंस को आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस केस इज़ अ गोल्ड फॉर यू। चलिए समझते हैं कि इसमें इशू क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ स्टेट होती हैं अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होती हैं। मतलब सिंपल है, हर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अगेंस्ट आप रिट फाइल नहीं कर सकते। चलिए अब केस का बैकग्राउंड जानते हैं कि इसमें हुआ क्या। राजस्थान में मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इलेक्शंस हो रहे थे। उनके कुछ रूल्स थे, जैसे कि ऑडिट ए या बी कैटेगरी का होना, 90 दिन से ज़्यादा इनएक्टिव नहीं होना, 270 दिन का मिल्क सप्लाई, मिनिमम क्वांटिटी मेंटेन करना। हाई कोर्ट ने बोला ये रूल्स जो है वो इलीगल हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, हाई कोर्ट गलत है। चलिए बिगेस्ट मिस्टेक या फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट जाना ही था। यहाँ पे हम समझते हैं कैसे। गाइस, यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या हुई, लोग डायरेक्टली हाई कोर्ट चले गए अंडर आर्टिकल 226, लेकिन लॉ ऑलरेडी क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको एक जो मैकेनिज्म दिया हुआ है उसको फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको जाना था रजिस्ट्रार के पास, देन आप ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं एंड देन आप रिवीजन में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पहले ये प्रोसेस फॉलो करो और शॉर्टकट नहीं चलेगा। जी, माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट जो है वोट वर्सेस कॉन्टेस्ट का। अब एक क्लियर कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनर का फेवरेट हो सकता है, राइट टू वोट इज इक्वल टू राइट टू कॉन्टेस्ट, है या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी नहीं, वोट देना जो है एक बेसिक राइट है, लेकिन इलेक्शन लड़ना एक कंडीशनल राइट है। कोर्ट ने बोला इलेक्शन लड़ना फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब रूल्स लगा सकते हो। अब यहाँ पे रियल ट्विस्ट जो आता है कि वो एलिजिबिलिटी वर्सेस डिस्क्वालिफिकेशन पे क्या कहता है, यहीं पे पूरा केस टर्न होता है। हाई कोर्ट ने बोला कि ये डिस्क्वालिफिकेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। सिंपल समझो कि एलिजिबिलिटी जो है एक एंट्री टिकट है और डिस्क्वालिफिकेशन एक बैन की तरह काम करता है। तो बाय लॉ सिर्फ एंट्री कंडीशन सेट कर रहे थे, पनिशमेंट नहीं दे रहे थे। जो जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने ये कहा कि राइट टू वोट और कंटेस्ट दोनों फंडामेंटल नहीं हैं और कंटेस्ट पे कंडीशन लग सकती है। तो फाइनल वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अलाउ किया, हाई कोर्ट के जजमेंट को सेटिसाइड किया और बोला कि रिट जो है मेंटेबल नहीं है एंड बायलॉज जो है वो वैलिड हैं और हाई कोर्ट ने ओवररीच किया है। चलिए अब इसके क्विक 5 जो क्विक टेकअवेज है वो समझ लेते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो स्टेट नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट रिट अलाउड नहीं है, आपको एक मैकेनिज्म है वो फॉलो करना पड़ेगा एंड ऑल्टरनेटिव रेमेडी जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद जो वोट है इज़ नॉट इक्वल टू कॉन्टेस्ट एंड एलिजिबिलिटी इज़ नॉट इक्वल टू डिस्क्वालिफिकेशन। बस गाइस, कितना सही था इस जजमेंट में, बट ट्रस्ट मी एग्जाम में ये केस आया तो आप टॉपर लेवल का आंसर लिखोगे। अगर ऐसे और लीगल ब्रेकडाउन चाहिए तो सेव करो, शेयर करो और अपने लो वाले दोस्त को ज़रूर भेजो। थैंक यू।